हम जानते हैं कि देखो सबसे पहली चीज आप यहाँ पर इसे अंडरस्टैंड करना है। हम एक बहुत सारा एक छोटा सा यूनिट जानते हैं। सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है इंग्लिश में एक लैंग्वेज का मतलब भाभी क्या है प्रीति सारिका? लैंग्वेज का मतलब है whatever if I am able to convey my things, if I am able to convey my things to you, if I can understand you, you can understand me, that is a language, right? यहाँ पे लैंग्वेज के बहुत सारे फॉर्म होते हैं बट हम जो लैंग्वेज पढ़े हैं वो ओरल लैंग्वेज है। और हम यहाँ पे लैंग्वेज का दूसरा देखते हैं। लैंग्वेज में हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इंग्लिश लैंग्वेज। हम जब इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने की बात करते हैं तो यहाँ पे बात ये होती है कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं नाउ इट्स ओके सर, विजुअल एंड वॉइस आर ब्रेकिंग अप। ओ इज इट ओके नाउ? ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हमने बात की किसकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज की बात की तो हम बात करते हैं ग्रामर की बात करते हैं, हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लैंग्वेज के लिए कैसी है, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? और हमारा एग्जाम का कोई सा भी एग्जाम हो उसका पार्ट है कौन? लैंग्वेज पार्ट है। लैंग्वेज का मतलब हमें पता होना चाहिए जो वर्ड हम एग्जाम में आया है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, करेक्ट? इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखते हैं तो बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले कौन होता है? इंग्लिश की एक अल्फाबेट है ना? अल्फाबेट का मतलब होता है जितने भी इंग्लिश के अंदर लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, ए से लेके जेड तक सब जो है वो किसके हैं? वो लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को दो पार्ट्स में बांटा गया कि आवाज के हिसाब से, करेक्ट ना? वो आवाज कौन सी है बेटा? वो आवाज नहीं, लेटर्स कौन से हैं? वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, राइट? वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट आपने अपने टेट एग्जाम की तैयारी में देखा होगा, इन्हें जो पढ़ेंगे आप तो यहाँ पे वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं। वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में आप देखेंगे वाउल्स कितने होते हैं? 5 वाउल्स होते हैं, ए ई। एक मैं बड़ा टॉपिक लिटरेचर का पढ़ाने वाला हूं, पहले ये बता रहा हूं, बताऊंगा क्यों। ए ई आई ओ यू और बाकी जो है जितने बी सी डी ऐसे बच्चे ये सब क्या कॉन्सोनेंट्स हैं। वाउल जो है वो क्या करते हैं बेटा? ये दोनों चीजें जो है वो क्या करते हैं? वाउल्स जो है वो 5 वाउल्स हैं बट वाउल साउंड्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है वो क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड्स बनाते हैं, हमें इतना ही समझना है। अच्छा देखो क्या होता है बेटा, ये सब क्या है? ये लेटर है। लेटर क्या है बेटा? लेटर है ए से लेकर जेड तक कितने? 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स है? 26 लेटर्स है। ये ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर्स हैं, ये इसके जो हैं ये लेटर्स हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड। वर्ड क्या होता है बताइए? वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ लेटर्स। और इसके एक बात ध्यान रखना, देखो इसकी इंपॉर्टेंट बात, इसका एक प्रोनाउंसिएशन जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। नंबर 2, इसकी मीनिंग निकलनी चाहिए, तभी वर्ड है इंग्लिश में। हिंदी की तरह नहीं, हिंदी में 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं सार्थक शब्द, एक होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक जिनका अर्थ है, निरर्थक जिनका अर्थ नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ एक है, अगर अर्थ है तो शब्द है, अर्थ नहीं है तो शब्द नहीं है। और मैंने दूसरी बात किया कि इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन है क्या। चलो बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, बात करते हैं इसका मतलब एक आवाज होगी उसकी। अब ये प्रोनाउंसिएशन जो है, ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये कैसा होता है? ये मोनोसिलेबिक होता है। कैसा होता है? मोनोसिलेबिक होता है, एक ही आवाज होती है। ये मल्टी सिलेबिक होता है, या इसमें कई सारे सिलेबल होते हैं तो मल्टी सिलेबिक होता है। अब हमने यहाँ पर हमारा टॉपिक बनेगा, यहाँ से हम बात कर रहे हैं किसकी? साउंड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी के प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? साउंड। साउंड बोल दो या किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। किसी भी जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसे निकलता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं, 2 तरीके का। या तो जो है क्या होता है? मोनोसिलेबिक होता है, मोनोसिलेबिक होता है, या मल्टी सिलेबिक होता है। मल्टी का मतलब कई सारे, या पॉली मल्टी सिलेबिक या पॉलीसिलेबिक होता है। सिलेबिक, राइट? सिलेबिक का मतलब क्या होता है? सिलेबिक वर्ड बना है सिलेबल से। सिलेबल, सिलेबल का मतलब क्या होता है? पॉसिबल साउंड। क्या होता है बेटा? ए पॉसिबल साउंड, ए पॉसिबल साउंड। अच्छा पॉसिबल साउंड कहां से बेटा? पॉसिबल साउंड का मतलब क्या? इट मस्ट कैरी ए वाउल साउंड। इसमें जो है क्या होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, एक वाउल साउंड होना चाहिए। क्या कहा मैंने बेटा? सिलेबल। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? देखो हमें सिलेबल को समझने के लिए, मीटर को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? पहले हमें वाउल को समझना पड़ेगा। मैंने क्या बताया? सबसे पहले लैंग्वेज है,
लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली और सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। सेकंड, हम जो एग्जाम देंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देंगे। इंग्लिश की अल्फाबेट है, इसके अंदर सारे लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। ये 26 लेटर्स को बांटा गया है, कहते हैं दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं। वाउल्स क्या करते हैं बेटा? साउंड क्रिएट करते हैं, तो हम वाउल साउंड पे आ गए। हमने कहा वर्ड क्या चीज है? लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं, लेकिन उसका कोई प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए? उसकी एक मीनिंग होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या हो गया? साउंड। साउंड का मतलब हो गया हर एक का एक अपनी आवाज होगी। आवाज होने का मतलब क्या है? उसके अंदर वाउल साउंड जरूर होगा, और जब वाउल साउंड होगा, हर एक वाउल साउंड वाले टुकड़े को हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेबल। जैसे मैंने यहां पे वर्ड बोला गो। गो क्या एक वर्ड है? इसमें कितने टुकड़े कर सकते हैं आप बेटा बताइए? इसमें सिर्फ एक टुकड़ा होगा, क्या है? गो। तो ये वर्ड कैसा है? मोनोसिलेबिक है। सिलेबल यानी कि एक आवाज, एक आवाज। गो ये एक सिलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने वर्ड बोला क्या? गोइंग। गोइंग में देखें गो इंग, यहां पे क्या होगा? गो, और ये हो गया इंग। यहां पे साउंड कितना हो गया? दो साउंड हो गए। तो गोइंग कैसा वर्ड है? डायसिलेबिक, है ना। मैंने वर्ड बोला ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या बताइए? ब्यू, ब्यू टी फुल। कितने साउंड हो गए इसके अंदर? 1 2 3। ये ट्राइसिलेबिक है। यस, क्या हो गया? ये है ट्राइसिलेबिक। और हम सिलेबल क्यों पढ़ रहे हैं? हम सिलेबल पढ़ेंगे, ये जो होता है ना एक वर्ड में, जैसे ये आ गया, तो लिटरेचर क्या करता है? इसको एक आवाज मान लेता है, एक फुट मान लेता है। क्या मान लेता है? और इस फुट के अंदर कितनी आवाज है? दो वॉल साउंड है ना, एक गो और एक इंग। तो ये है, ये क्या कहलाता है? फुट कहलाता है। एक फुट है। अब क्या होता है? ये फुट जो है जनरल फुट दो आवाज का होता है, लेकिन पोएटिक जो है वो फुट कितने हो गए? पोएटिक फुट में थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज कर गया नंबर, तो उसमें जो है दो से ज्यादा भी साउंड वालों को इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं? उसे इकट्ठा करके बना सकते हैं। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कौन सा जो है वो टेट्रा वाला हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा। देखें सिलेबल। हाँ, फिर आया फुट। फुट क्या होता है कि a line can be broken into many sounds, into many sounds। एक लाइन को हम क्या कर सकते हैं? कई सारी साउंड्स में तोड़ सकते हैं, कई सारी साउंड्स में तोड़ सकते हैं एक लाइन को। अगर एक लाइन को हम कई सारे साउंड्स में तोड़ सकते हैं, जनरली we have two syllables in a part called foot। जनरली क्या होता है? हमारे पास जो है ना, कितने होते हैं? एक में 2 पार्ट्स होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? फुट कहते हैं। क्या कहते हैं? फुट। बट in poetry we have usually and frequently feet having 3 syllables। लेकिन पोएट्री में क्या होता है? पोएट्री में आप देखेंगे ज्यादातर आपको कैसा मिलेगा? आप फुट की बात करें, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग अब्रोड, आई एम गोइंग अब्रोड। मैं इसमें टुकड़े करूंगा, बताइए। पहला बोलो आई एम गोइंग अब्रोड, आई एम गोइंग अब्रोड। आई एम, आई एक आवाज है, एम। बताइए इसके अंदर कितने साउंड है? आई एम गोइंग अब्रोड, अब्रोड।
अब्रोड। सही। तो यहां पर जो है क्या है, यहां पर आप देखिए इसमें अंदर इस फुट में कितनी आवाजें हैं, 2 सिलेबल्स। पहला फुट है फर्स्ट फुट, सेकंड फुट, थर्ड फुट। सही ना। यहां पर देखें फर्स्ट फुट में कितना है, आई एम 2 सिलेबल, इसमें 2 सिलेबल, इसमें 2 सिलेबल। और पहला क्या है, आई एम, आई एम, आई एम। दूसरा गोइंग, तीसरा एब्रोड, अब्रोड। सही। तो यहां पे पहला वाला क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, दूसरा वाला क्या हो रहा है, डाउन। पहला स्ट्रेस दूसरा डाउन, पहला स्ट्रेस दूसरा डाउन। ठीक है। अच्छा इसमें टुकड़े कितने हो गए, टुकड़े नहीं, 1 2 3। ये क्या है, मीटर। यहां पर देखें हम कैसे इसका नाम देंगे, हाउ मेनी फीट, ये बनाएगा मीटर। क्या बनाएगा, मीटर। हाउ मेनी फीट क्या बनाएगा, मीटर। नंबर 2। अच्छा हाउ मेनी सिलेबल, हाउ मेनी सिलेबल्स। नंबर 2, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ देयर स्ट्रेस। और उनके स्ट्रेस का क्या है बेटा, उनके स्ट्रेस का जो है पैटर्न क्या है। इन्हीं 3 चीजों से हम क्या सीखते हैं, इन्हीं 3 चीजों। देखें यहां पे मैंने क्या कहा, यहां पर फुट है, हाउ मेनी फीट आर देयर, बताओ कितने फीट है इसके अंदर, कितने फीट हैं, फीट कितने हैं, 3 है। एक पहला फीट, दूसरा फुट और तीसरा फीट। सही ना। तो इसमें 3 फीट है, 3 फीट को हम कहते हैं टेट्रामीटर, नहीं ट्राईमीटर। क्या कहते हैं, ट्राईमीटर। अच्छा अब बताओ हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर, हर एक में कितने सिलेबल है, कितने सिलेबल, एक में कितने सिलेबल है, फुट में 2 सिलेबल है। 2 सिलेबल वाले को क्या कहते हैं, और 2 सिलेबल में बताओ स्ट्रेस्ड है अनस्ट्रेस्ड है, कितना हो गया, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड कितने, 2 हैं। कितने हैं, हाउ मेनी सिलेबल्स इन 1 फीट, 1 फुट, 1 फुट में कितने सिलेबल है, 2 सिलेबल। अब 2 सिलेबल बताओ उनका जो है वो पहला क्या है, मैंने कैसे कहा है, पहला स्ट्रेस और दूसरा अनस्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन, या मैं क्या कह सकता हूं बेटा इसको, स्ट्रेस का मतलब क्या, DUM नहीं, डा, DA डा डम। पता बेटा क्या हो गया, पहला स्ट्रेस और दूसरा अनस्ट्रेस्ड। क्या बताया मैंने, पहला स्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस्ड का नाम, पहला स्ट्रेस्ड और दूसरा क्या नाम बताया इसका, ट्रॉकी। तो बताओ क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा बताओ, ट्रोकाइक ट्राईमीटर। सही है। अब मैं देखो कोई पोएम ले रहा हूं, अभी बाद में नोट करेंगे मुझसे। मैंने एक पोएम ले, इसके लाइन के मैंने टुकड़े किए। ये है फर्स्ट फुट, ये सेकंड फुट, ये थर्ड फुट, ये फोर्थ फुट और ये फिफ्थ फुट। कितने फीट हो गए, 5 फीट। सही। अच्छा बताओ इसमें कितने साउंड है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। 5 फुट में, हर एक फुट में कितने कितने साउंड है, 2 साउंड है। अच्छा अब देखें पहला साउंड कैसा है, अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। नहीं कैसे भी हो सकते हैं, अगर 2 वाला है तो पहला स्ट्रेस, अभी मैंने पहले बताया था तो ट्रोकाइक हो जाएगा। अब यहां पर क्या है बेटा बताइए, यहां पर जो है वो क्या चीज है, पहला अनस्ट्रेस्ड। अब बताइए इसमें सबसे पहले बताइए कि कितने जो है फुट हैं, 5 फुट है। 5 फुट का मतलब मीटर बन गया, और 5 फीट, 5 फीट का मतलब मीटर बनाएगा। 5 को कहते हैं पेंटा मीटर। क्या बन गया, पेंटामीटर। करेक्ट। चलो अब दूसरा बताओ कितने सिलेबल्स है, 2 सिलेबल्स, 2 सिलेबल्स इन ईच फुट। करेक्ट ना बेटा। अब हमें पता चल गया, या तो ये अगर 2 सिलेबल हैं तो या तो ये ट्रॉकिक होगा, या क्या होगा, या आयम्बिक होगा। करेक्ट ना। देखो यहां पे पीछे देखो, मैंने 2 सिलेबल फीट में मैंने क्या बताया है, जनरली कितने फिट होते हैं, 2। और हम किसका, पोएट्री में किसका इस्तेमाल होता है, 3 फीट वाले का भी इस्तेमाल होता है। जनरली कितने होते हैं, 2 सिलेबल वाले फुट बनते हैं।
बताइए, दो सिलेबल वाले फिट अगर हैं तो उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं? या तो आयम होगा या ट्रॉकी होगा। और अगर तीन सिलेबल वाले हैं तो कौन कौन से? एनापेस्ट और डैक्टिल। इसके अलावा और भी मॉडर्न जो है, जो एडिशन है, बट हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें। अब बताइए, इसमें टू सिलेबल्स हैं, तो टू सिलेबल्स का मतलब क्या है बताओ? टू सिलेबल का मतलब या तो आइदर आयम और ट्रॉकी। सही बेटा? अच्छा, अब आप पैटर्न चेक करो। व्हाट पैटर्न एग्जैक्टली? व्हाट पैटर्न बताइए, कौन सा पैटर्न है यहां पर? पहले कौन सा है? अनस्ट्रेस्ड है। फिर कौन सा है? स्ट्रेस्ड है। अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड है, यानी कि जो है द डम। ठीक है ना? द डम। और ये क्या होगा बताइए? अब इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? ये आयम। क्या हो गया? आयम। आयम को जब आप किसके साथ जोड़ोगे? पेंटामीटर के साथ जोड़ोगे। ये अभी दो वर्ड हैं, जब इसको एक बनाओगे तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आयम्बिक पेंटामीटर। करेक्ट ना? समझ आ गया? अब बताओ। हाँ बताइए, नंबर ऑफ फीट और उसका नेम क्या होगा? 1 फुट मोनोमीटर। और मीटर क्या होगा उसका? सही, मोनोमीटर। इसका मीटर मोनोमीटर। अच्छा, 2 फीट है तो डायमीटर। डायमीटर। 3 फीट है ट्राईमीटर। 4 फीट वाले को टेट्रामीटर। 5 वाले को पेंटामीटर। और सबसे कॉमन कौन सा है बेटा? पेंटामीटर। 6 वाले को हेक्सामीटर। सही। और अब यहां पे देखो, 2 सिलेबल वाले फीट हैं तो उनके 2 नाम हो सकते हैं, आयम और ट्रॉकी। और 3 सिलेबल वाले साउंड है तो कौन कौन से हो सकते हैं? एनापेस्ट और डैक्टिल। ये कॉमन है। अदरवाइज अब मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे और जोड़े गए हैं। ठीक है, वो मैंने एक लिस्ट बनाऊंगा, बाद में दे दूंगा। इसमें देखो, अगर 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल फुट है, तो बताइए क्या कहोगे 2 सिलेबल वाले फुट को? या तो आयम या ट्रॉकी। आयम का मतलब पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा, और इसका मतलब पहला स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड। सही। और 3 सिलेबल वाले हैं, जल्दी बताइए, 3 सिलेबल वाले को क्या कहेंगे आप? 3 सिलेबल वाले को क्या कहेंगे? 3 सिलेबल वाले को क्या कहेंगे बेटा? एनापेस्ट या क्या? डैक्टिल। इसमें क्या होगा? पहला क्या होगा? अनस्ट्रेस्ड, दूसरे स्ट्रेस्ड। यहां पे पहला स्ट्रेस्ड और दूसरे अनस्ट्रेस्ड, है ना? अब जब आप इसको छोड़ोगे, डैक्टिलिक पेंटामीटर, एनापेस्टिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, ट्रॉकिक पेंटामीटर। अगर आप पेंटामीटर को इसके साथ जोड़ते हो, अगर टेट्रामीटर को जोड़ते हो, आयम्बिक टेट्रामीटर, ट्रॉकिक टेट्रामीटर, एनापेस्टिक टेट्रामीटर, डैक्टिलिक टेट्रामीटर। गॉट इट ना?